हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोलिए सब हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शन श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शन श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोप श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय नवद्वीप मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय श्री द्वारिकापुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी की तुलसी देवी की युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय निताई गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर सैन्य निरीक्षण श्लोक क्रमांक 13वां शब्द पाठ तस्य श्लोक क्रमांक 12वां
श्लोक क्रमांक 12। तस्य संजनयनं हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्य उच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान् तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनोदश्चैव शंखं दद्मो प्रतापवान् तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनोदोच्चैव शंखं दद्मो प्रतापवान् तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनोदोच्चैव शंखं दद्मो प्रतापवान् तस्य संजनयन हर्ष तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनोदोच्चैव शंखं दद्मो प्रतापवान्। माता जी, तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनोद्योच्चे शंखं दद्मो प्रतापवान्। शब्द सार अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य तस्य उसका संजनयना बढ़ाते हुए हर्षम हर्ष कुरु वृद्धः कुरु वंश के वयोवृद्ध भीष्म पितामह पितामह सिंहनादम सिंह की सी गर्जना विनद्या गरज कर उच्च स्वर से शंखम शंख दधमो बजाया प्रतापवान बलशाली। अनुवाद। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना
की ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीच्युतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवां साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब बोले उत्साह से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हाँ। जैसे आज के श्लोक में कहा उच्च स्वर में शंख बजाया, तो हमारा हरे कृष्णा कैसा होना चाहिए? उच्च। कैसे? हरे कृष्णा। तो आजू बाजू में थोड़ा कोलाहल है, पीछे बर्तन का भी आवाज़ आ रहा है, वो आपकी भूख बढ़ाने के लिए। तो आप ध्यान प्रवचन में दीजिए। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्रति बुधवार के सत्र में, जिधर हम आज चर्चा प्रारंभ किए हुए हैं 12वें श्लोक पे, है ना। पिछली दफ़ा याद है हमने क्या लिया था? तीसरे श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक हमने चर्चा की थी। किसी को कुछ याद है ऐसा हमने क्या चर्चा की थी? कुछ दिल को लग गया ऐसा कि कुछ दिल को नहीं लगा, सब दिमाग के ऊपर से गया? क्या चर्चा की थी जिग्नेश भाई पिछली बार? वेदु हाँ, बहुत सुंदर। पिछली बार हमने ये देखा दुर्योधन पितामह के पास जा जाके अपनी सेना में कितने लोग हैं उनका वर्णन कर रहे हैं ना। फिर हमने कई सारी चर्चाएं की थी कि सबसे पहले भीम का नाम क्यों लिया गया, याद है? क्यों लिया गया भीम का नाम सबसे पहले? हाँ, भीम ने कितनी प्रतिज्ञा ली थी? 3। कौन कौन सी? सबसे पहले सारे कौरवों को मैं अपने हाथों से, और दुशासन छाती को फाड़ूंगा, और दुर्योधन की जंघा को फाड़ूंगा। बहुत सुंदर। तो ये 3 प्रतिज्ञा ली थी, इसीलिए दुर्योधन भली भांति जानता था भीम को, और भीम से भयभीत भी था, क्योंकि उसके पूर्व में देखा जाए तो पांडवों ने कितने सारे युद्ध किए और युद्ध में विजय हुए।
जब हम, जैसे हमने उदाहरण भी लिया था कि जब अभी T20 चल रहा है, तो उसमें कोई टीम लगातार जीतती आ रही है 6-7 बार, और जब आज उसकी भारत के साथ मैच है तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, भाई हैट्रिक जीते, है ना, लगातार जीतते आ रहे हैं, तो थोड़ा डर सा होता है। वैसे ही दुर्योधन के अंदर डर था ये युद्ध को लेके कि कहीं कुछ हो ना जाए, इसीलिए सबकी सराहना कर रहे थे भीम। और एक श्लोक में विकर्ण का नाम भी आया है, जो हमने पिछली बार चर्चा की थी, विकर्ण। अभी हालांकि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तो विकर्ण पांडवों की ओर से बोले थे, और दुशासन दुर्योधन को कहे कि भाई ऐसा कृत्य मत कीजिए आप। तो इतने सारे लोगों में से, कुरुवंश में से एक ही विकर्ण ऐसा था जिसने ऐसा साहस किया दुर्योधन को बताने का कि ऐसा खराब कृत्य आप मत कीजिए। तो दुर्योधन ये जान गया था कि विकर्ण के अंदर पांडवों के प्रति क्या है, स्नेह है ना। फिर भी प्रश्न ये उठता है कि दुर्योधन विकर्ण का नाम क्यों लेते हैं अपनी सेना में। इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि विकर्ण को भी पता है कि दुर्योधन ये जानते हैं कि मैं पांडवों के प्रति मेरा स्नेह है। तो दुर्योधन विकर्ण का नाम ले रहे अपनी सेना में, ताकि विकर्ण को शाश्वती हो जाए क्या, कि मुझे दुर्योधन की ओर से रहना है ना। कई बार ऐसे विपक्षी लोग होते हैं तो हम उनकी थोड़ी सराहना करते हैं, उनको पुष्पगुच्छ दे देते हैं, तो उनको लगता है भाई अपने वाला है, अपनी पार्टी का है ना। तो इसीलिए दुर्योधन, जो हमने पिछली बार चर्चा की कि पूरा पॉलिटिकल माइंड चल रहा है उसका, है ना, पूरा डिप्लोमेटिक है वो। तो ऐसा करते करते फिर आखिरी के श्लोक में हमने देखा था 11वें श्लोक में कि वो भीष्म पितामह की भी सराहना करते हैं, और भीष्म पितामह को कहते हैं कि आप हमारी ओर से लड़ना, क्योंकि आप पांडवों को ज़्यादा प्रेम करते हो, तो ऐसी संभावना है कि आप पांडवों की पक्ष ले और ये युद्ध ना करे। ऐसा डर था दुर्योधन को। अभी तक भीष्म पितामह ने ऐसा घोषित नहीं कर दिया कि हाँ मेरे अंदर पांडवों के प्रति दया है, पर दुर्योधन को क्या था, एक डर था। तो दुर्योधन भीष्म पितामह का नाम लेके ये शाश्वती कर रहे हैं क्या, कि जैसे भरी सभा में द्रौपदी का जब चीरहरण किया था तभी आप शांत थे, आपने कुछ नहीं बोला था, मतलब आपने हमारी और हमारा पक्ष लिया था, तो इस बार भी आप मेरी ओर देख के, मेरा पक्ष लेके मेरी ओर से युद्ध करना। समझ में आ रहा है? ये भीष्म पितामह को जता के वो भीष्म पितामह का दिल जीतने का प्रयत्न कर रहा था। कौन? दुर्योधन। फिर आज का श्लोक बहुत सुंदर 12वां। उसके पूर्व में हमने पिछला प्रवचन का अंत किया था एक होमवर्क से। क्या था होमवर्क? सत्यपाल जी बताइए। हाँ, बहुत सही। भीष्म पितामह धर्म को जानते थे। हालांकि भीष्म पितामह पूरे कौरव पांडवों के गुरु थे, फिर भी इतना धर्म को जानते हुए भी क्यों कौरवों की ओर से वो युद्ध लड़े? भीष्म पितामह। मैंने आपको होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने किया? हाँ बताइए। खुशी? ठीक है, उनका मत है कि उनका नमक खाया है तो नमक हरामी कैसे करे, सीधे शब्दों में। वो कारण नहीं है। हाँ विजय भाई। हाँ थोड़े करीब है, अभी तक स्पष्ट आंसर नहीं है।
विजय भाई का जवाब है, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। वो रक्षा तो पांडवों के साथ में रह के भी कर सकते थे, जरूरी थोड़ी कौरवों के साथ रहना है। हाँ, भीष्म सबसे पहला कारण उन्होंने बता दिया। सबसे पहला कारण समझ में आ रहा है बाकी सब लोग को? प्रश्न ये है कि भीष्म पितामह क्यों कौरवों की ओर से लड़े? तो पहला जवाब है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हस्तिनापुर की राजगादी पे जो भी व्यक्ति रहेगा उनसे प्रामाणिक रहूंगा और उनके पक्ष में रहूंगा। अभी किसी को यह प्रश्न पड़ सकता है कि फिर ऐसी प्रतिज्ञा क्यों ली उन्होंने? ऐसी प्रतिज्ञा इसीलिए ली थी क्योंकि इसके पूर्व में हस्तिनापुर में जितने भी राजा ने राज्य किया सब धर्म का पालन करने वाले थे। तो भीष्म पितामह को यह पता नहीं था कि भविष्य में ये पप्पू आएगा। तो उनकी प्रतिज्ञा थी। और पूर्व के समय में प्रतिज्ञा मतलब प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे जैसा नहीं, हम वादा करते भाई तुझे दे दूंगा, फिर वो बेचारा फोन पे फोन करता है फिर भी देते नहीं, फिर फोन उठाना ही बंद कर देते। तो सबसे पहला कारण भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो हस्तिनापुर की राजगादी पर रहेगा उनसे मैं वफादार रहूंगा, एक कारण। और दूसरा कोई कारण किसी के पास हो तो? कोई हाथ ऊपर कर रहा था। मिष्टू, हाँ खुशी बोलिए। हाँ बहुत सुंदर। हाँ वो कारण पे हम आएंगे, उसके पहले बाकी कारण चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या था? हमने देखा प्रतिज्ञा ली थी। दूसरा कारण भीष्म पितामह क्यों कौरवों की ओर से लड़े? क्योंकि भीष्म पितामह भगवान को वीर रस का आस्वादन कराना चाहते थे। वीर रस, वीर रस समझते हैं ना? फाइटिंग। अभी भगवान को बहुत समय से युद्ध करने की इच्छा हो रही थी। अभी युद्ध करे तो किससे करे? अभी युद्ध भी करना है तो अपनी बराबरी के लोग होने चाहिए ना आमने सामने, ऐसे किसी लल्लू पंजू से थोड़ी करेंगे। तो भी कौन किसके साथ करेंगे? तो भीष्म पितामह कहते चलो मैं आऊँगा और आपके विरुद्ध पार्टी में रहूँगा और आपको वीर रस का आस्वादन कराऊँगा। तो दूसरा कारण भीष्म पितामह कौरवों की ओर से लड़े क्योंकि भीष्म पितामह को भगवान को वीर रस का आस्वादन कराना था। समझ गए? जैसे कई बार मानो हमें इधर कोई नाटिका प्रस्तुत करनी है, तो अभी रामलीला पे करना है, तो राम ने रावण को मारा, अभी मुझे रावण लाना है तो किधर से लाऊंगा? बाहर से थोड़ी किसी को उठा के लाऊंगा, हम में से किसी एक को लूँगा ना। तो वो कहेंगे चलो प्रभु मैं रावण बनता हूँ। तो वैसे ही ये भगवान के भक्त ही है सब लोग, लेकिन एक लीला को निभाने के लिए वो भगवान की विरुद्ध पक्ष में गए और भगवान को वीर रस का आस्वादन कराने के लिए। समझ गए? ये दूसरा कारण। तीसरा कारण ये कि हमने पिछली बार चर्चा की थी कि भीष्म पितामह एक ऐसे योद्धा थे कि पूर्व में किनको हराया था उन्होंने? परशुराम। बहुत सही, पूर्व में परशुराम को हराया था। अभी परशुराम ने कितनी बार कितने सारे योद्धाओं को अकेले परास्त कर दिया था, वैसे परशुराम को किन्होंने परास्त किया? भीष्म पितामह ने। तो भीष्म पितामह अपने उदाहरण से ये प्रस्तुत करना चाहते थे कि कोई कितना भी होनहार योद्धा क्यों ना हो जाए, पर अगर वो अधर्म की ओर है तो उनका विनाश निश्चित है। समझ में आया? तो भीष्म पितामह अपनी ओर से बता रहे, अपने उदाहरण से बता रहे हैं क्या? कि मैं इतना होनहार योद्धा हूँ, इतना मैं सक्षम योद्धा हूँ, फिर भी अगर कोई अधर्म की ओर से है तो हमेशा विजय किसकी होगी? धर्म की ही होगी। हालांकि वो इतने शक्तिशाली, बलशाली, सब कुछ था उनके अंदर, शौर्य था, सब उनके पास था, फिर भी किनकी ओर थे? अधर्म की ओर थे। तो अधर्म कभी
जीतता नहीं। हमेशा जीत किसकी होती है? धर्म की होती है। ये तीसरा कारण। और चौथा कारण अपने उदाहरण से भीष्म पितामह ने बताया, क्योंकि भीष्म पितामह भगवान को अपने सामने देख के, उनको इच्छा मृत्यु था ना, तो अपना देह छोड़ना चाहते थे। तो जैसे भीष्म पितामह एक एक बाण चला रहे थे भगवान की ओर, तो प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं क्या कि जैसे गोपियाँ भगवान को पुष्प की वर्षा करती है, तो भीष्म पितामह के एक एक बाण भगवान को गोपियों के पुष्प के समान लगते थे। तो भीष्म पितामह के बाण कभी भगवान को तकलीफ नहीं दिए, हालांकि वो आनंद दे रहे थे। और बाहरी तौर से देखा जाए तो भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे थे। तो अभी मानो आते आते समय हो गया, हम भाग भाग के आ रहे, आते आते पैर में ठोकर लग जाती है, तो अभी प्रवचन में तो बैठ गए, लेकिन पूरा ध्यान किधर जा रहा है? होता है ऐसा? पक्का ऐसा हम अनुभव कर पाते हैं कि हमारा ध्यान बार बार उधर जाता है जिधर लगा है। सोचिए भीष्म पितामह को कितने सारे बाण लगे हैं और बाणों की शैया पे है वो, और बाणों की शैया पे लेटे हैं। हर एक बाण हमें लग रहा है कि उनको चुभ रहा है। ऐसे चुभते हुए बाणों में कोई व्यक्ति हर्ष अनुभव कर सकता है? नहीं कर सकता। तो भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे क्या कर रहे हैं? विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु का गुणगान कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की स्तुति गा रहे हैं, विष्णु की स्तुति गा रहे हैं। तो ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है, जिनको शरीर के प्रति कोई लगाव नहीं है, तो ये भीष्म पितामह ने उनके उदाहरण से प्रस्तुत किया कि मरण शैया पे लेटे हैं लेकिन भगवान का गुणगान चल रहा है। तो ये 4 कारण है जिनकी वजह से भीष्म पितामह कुरुओं की ओर से लड़ रहे थे। स्पष्ट हो गया इतना? पक्का लॉक कर दिया जाए? याद रह जाएगा सबको? ठीक है। फिर आज का श्लोक बहुत सुंदर, जिसमें एक शब्द का प्रयोग किया है, कुरु वृद्ध पितामह। क्यों आचार्य इसमें स्पष्टीकरण करते हैं कि क्यों कुरु वृद्ध शब्द का प्रयोग किया गया ये श्लोक में? कुरु पितामह भी कह सकते हैं ना, क्यों कुरु वृद्ध शब्द का प्रयोग किया? कुरु वृद्ध शब्द प्रयोग करने का पीछे का प्रयोजन ये था क्योंकि ये युद्ध भूमि पे 4 पेढ़ी उपस्थित थी। जब युद्ध चल रहा था तो कितनी पेढ़ी उपस्थित थी? 4 पेढ़ियां। कौन कौन सी? एक तो स्वयं भीष्म पितामह, एक पेढ़ी। दूसरी पेढ़ी धृतराष्ट्र और पांडु राजा, दूसरी पेढ़ी। तीसरी पेढ़ी पांडव और कौरव, और चौथी पेढ़ी अश्वत्थामा, स्वयं पांडवों के पुत्र, है ना? अश्वत्थामा नहीं, अभिमन्यु, सॉरी, अभिमन्यु। तो ये 4 पेढ़ी उपस्थित थी, मतलब भीष्म पितामह बहुत वृद्ध है। इसीलिए ये श्लोक में ये शब्द का प्रयोग किया है, क्या? कुरु तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादो विनोदोच्चे शंख दद्मो प्रतापवान। और आगे वर्णन है, क्या वर्णन है? कि उच्च स्वर में शंख को बजाया जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अभी इसमें प्रश्न ये पड़ सकता है, अभी शंख किसने बजाया? भीष्म पितामह ने। देखो, जब युद्ध की शुरुआत होती है ना कभी भी, तो शंखनाद होता है। शंखनाद हो गया मतलब युद्ध शुरू हो गया। वैसे हम भी जब आरती करते तो शंखनाद करते हैं। तो शंखनाद करने के अलग अलग कारण है। एक तो शंखनाद पवित्रता की निशानी है, और दूसरा शंखनाद से जो भी अपवित्रता है वातावरण में वो सब चली जाती है। और शंखनाद मतलब आरती की शुरुआत, और जब वापस शंख बजाया जाता है उसका मतलब आरती
खत्म हो चुकी है, आरती का विराम हो चुका है, ये प्रदर्शित करता है। देखा है, अब हम सब लोगों ने उत्सवों में देखा है आरती होती है। तो वैसे ही हम हमारे जीवन में कैसे समझे, भक्ति को अपनाना मतलब माया देवी को शंख फूंकने के समान है। हम सब लोग हरे कृष्ण आंदोलन में आना शुरू किए, अभी भक्ति करना प्रारंभ किए। तो भक्ति करना मतलब, पिछली बार मैंने समझाया था ना माया मतलब क्या, याद है क्या समझाया था? कितने प्रकार की भगवान की शक्तियां हैं? 3। कौन कौन सी? अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। वेरी गुड। तटस्थ में कौन आते हैं? हम सब लोग। अंतरंगा शक्ति में कौन आते हैं? श्रीमती राधा रानी। और बहिरंगा शक्ति में कौन आते हैं? बहुत सही, सब लोग याद रखते हो आप लोग, धन्यवाद। हम सब लोग किन के अंडर में अभी? दुर्गा देवी। क्यों दुर्गा देवी के अंडर में है? दुर्गा देवी को भगवान ने क्या दिया है? सेवा सौंपी है। कौन सी सेवा बताइए माता जी? सही है, थोड़ा जोर से। परीक्षा लेने के लिए। किसकी? हम सब लोग की। तो ये संसार का नाम क्या है? दुर्ग। और ये संसार की रखवाली करने वाली कौन? दुर्गा। इसलिए भगवान ने कहा है कि मेरे धाम में जो भी आएगा उनको पूरा पक्का करने का। 40 पे पास वाला नहीं चलेगा, पूरा 100 में से 100 मार्क्स जिनके हैं वही मेरे धाम में आएगा, नहीं तो ऊपर आके गड़बड़ करेगा, तो वो नहीं चाहिए। इसीलिए दुर्गा देवी को सेवा दी है। इसलिए दुर्गा देवी के हाथ में क्या रहता है? त्रिशूल। तो त्रिशूल क्या प्रदर्शित करता है? त्रिशूल के 3 पॉइंट होते हैं ना, इसलिए इसका नाम क्या है? त्रिशूल। तो एक शूल प्रदर्शित करता है आदि दैविक क्लेश, दूसरा प्रदर्शित करता है आदि भौतिक क्लेश, और तीसरा प्रदर्शित करता है आदि आत्मिक क्लेश। 3 प्रकार के क्लेश हर एक जीवात्माओं को प्रकृति के द्वारा मिलते हैं। कौन कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। ये 3 प्रकार के क्लेश में हम सब लोग आते हैं। तो ये श्लोक में जो चर्चा कर रहे कि भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया है ना, हम उसके ऊपर है। तो शंख बजाया, और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दुर्योधन को हर्ष हुआ। अभी हर्ष इसीलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन ने अभी 11वें श्लोक तक उनको थोड़ा डर था ना कि भीष्म पितामह मेरी ओर से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। सबका नाम ले लिया, सब कुछ ले लिया। अभी जब शंख बजा दिया तो दुर्योधन को सुनिश्चित हो गया कि भीष्म पितामह ने मेरी ओर से शंख बजाया है, मतलब अभी युद्ध मेरी ओर से लड़ना ही है भीष्म पितामह को। अभी शंख बजा दिया तो हर्षित हो गए। अभी प्रश्न ये है कि भीष्म पितामह ने शंख क्यों बजाया? भीष्म पितामह ने शंख इसीलिए बजाया, जैसे एक उदाहरण से बताता हूँ। कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और हमें बोर कर रहा है, बहुत कुछ बता रहा है, ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो बोले चलो ठीक है, हम ऐसा बोल देते हैं, और फिर हम दूसरी ओर लेके जाते हैं उसको। तुझे वो पता है हमने उस दिन क्या खाया था? तो उसकी बातों को डाइवर्ट करने के लिए हम ऐसा बोल देते हैं। अभी कब से दुर्योधन बोले जा रहा है, पिछले 3 श्लोक से लेके 11वें श्लोक 8 श्लोकों से बोल रहा है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। भीष्म पितामह ने बीच में शंख बजा दिया कि भाई ये कब से बोले जा रहा है, चलो मैं शंख बजा देता हूँ। तो शंख बजा के आगे के श्लोक में इसका वर्णन आएगा, जो हम आगे वाले सत्रों में देखेंगे कि भीष्म पितामह ने शंख बजा के ये कह दिया कि तुम्हारी हार निश्चित है। जीत तो किनकी होने वाली है? पांडवों की होने वाली है। क्यों? क्योंकि आगे के श्लोक में हम 13वें श्लोक में देखते हैं, ततः शंखश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसेवा भयहन्यन्त स शब्दस्तु मूलोद्भवत्। क्या कह रहे? तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। जैसे अभी आपको सब दिखाई था ना, कोलाहल चल रहा है सब जगह पे,
तो वैसे युद्ध भूमि पे ऐसा ही चल रहा था। शंखनाद हो गया तो सब लोग अपने अपने जितने भी वाजिंत्र लाए थे सब लोग बजा रहे। क्यों? क्योंकि इससे एक उत्साह निर्माण होता है युद्ध करने वालों के अंदर। जैसे हमने मैच में देखा है ना, सब लोग पू पू सब बजाते हैं, फिर उधर से वो ऐसा ऐसा कर रहे, कोई ऐसा ऐसा कर रहा है, कोई झंडी हिला रहा है। या प्रचलित उदाहरण हम ले लेते हैं मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति में जब वो पतंग उड़ाने के लिए ऊपर चढ़ते हैं तो डीजे 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 तो वो चालू हो जाता है। फिर कोई स्पेशल वो बाहर बिकता है ना, वो पिपोड़ी लेके आते हैं तो वो बजाना शुरू कर देते हैं। अभी हालांकि वो उसको पतंग उड़ाने से कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी वो जोर जोर से ए काय पोछे तो चकाने वाला वो फॉर्म में आता है और खींचता है। तो ये क्यों है? उत्साह वर्धन करने के लिए। तो वैसे ये सब कुछ एक साथ में बज रहा है तो क्या, ताकि युद्ध करने के वालों के अंदर क्या आ जाए? उत्साह आ जाए। लेकिन अभी आगे क्या हो रहा है? आगे क्या हो रहा है वो देखते हैं। तत श्वेते हर्युक्ते महतीस्य नंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतु। अभी सुनने लायक बात है, आप सब लोग सुनिए, श्लोक मत देखिए, सुनिए। अभी कहानी में ट्विस्ट किधर आता है? इधर दूसरी ओर से। अभी देखिए, अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक हमारा कैमरा किधर था? कौरवों की ओर। दुर्योधन ने सब कुछ बताया, भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया, सब लोग अपने अपने वाजिंत्र बजा रहे हैं, पूरा कौरवों की ओर उत्साह आ गया। लेकिन अभी क्या? दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अभी मजा आएगा। अभी क्या हो रहा है आप सोच पा रहे हो? फिर पिक्चर सामने आ रहा है, एक और कौरव लोग हैं, सब लोग अपने अपने शंख बजाए, लेकिन देखा कि सामने की ओर से श्वेत घोड़ों पे आ रहे हैं। अभी घोड़े चल रहे, तो जब घोड़े चलते हैं तो क्या होता है? अभी तब रणभूमि पे ऐसा आरसीसी नहीं था जो हमने बनाया। तब रणभूमि पे डामर के रोड नहीं थे कि भाई रथ अच्छा, तब तो सब मिट्टी धूल वाला था। तो अभी घोड़े चल रहे तो सब धूल उड़ रही है, और ऐसे धूल उड़ रही है कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन घोड़ों की आवाज आ रही है। और ऐसे करते करते देखा तो श्वेत घोड़े दिख रहे, फिर ऐसी धूल दिखती तो उसमें श्याम वर्ण के भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन रथ पे आसीन होके उधर उपस्थित होके दोनों ने साथ में अपने शंख को बजाया। अभी देखो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं और श्लोक में क्या वर्णन है? दिव्यो शंखो प्रददमतुः, दिव्य शंख कहा गया है। अभी इसके पहले भीष्म पितामह ने भी शंख बजाया ना। देखो मैं श्लोक पढ़ता हूं। सिंहनादम विनोदश्चैव शंखदद्मो प्रतापवान। इसमें क्या कहा है? सिर्फ शंख कहा है ना। और ये वाले श्लोक में क्या कहा है? दिव्यो शंखो, दिव्य शंख। तो मैंने जो कहा ना कि भीष्म पितामह ने शंख बजाया, तो उनको सिर्फ शंख बजाया ऐसा कहा गया। लेकिन जब भगवान कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाया तो क्या कहा गया? दिव्य शंख। तो दिव्य शंख शब्द का प्रयोग इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये शंख की ध्वनि से ही समझ में आ गया। और जैसे भगवान कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाए, सभी के अंदर हर्ष आ गया, सभी उत्साहित हो गए। इसके पूर्व में जब भीष्म पितामह ने बजाया तो सिर्फ कौरव वाले ही उछल रहे थे, लेकिन इधर तो पूरी सेना में सब लोग, पूरे रणभूमि में सब लोग उत्साह में आ गए। क्यों उत्साह में आए? क्योंकि भगवान और अर्जुन के शंख बजते ही ये सुनिश्चित था कि विजय किसकी होने वाली है? पांडवों की होने वाली है। क्योंकि और देखिए अभी इसके आगे के श्लोक में पांडवों के विजयी के कारण आएंगे। पांडव क्यों विजयी हुए? तो
आगे ऐसी क्या घटनाक्रम होता है जिससे हम समझेंगे कि ये कारणों की वजह से पांडवों का विजय सुनिश्चित था। अभी तक युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है, मैच चालू नहीं हुआ है, मैच फिक्स भी नहीं हुई है, किसी ने पैसा खिलाया नहीं कौरवों को भाई हार जाना, किसी ने नहीं बोला है। पर ऐसी कुछ चीज है जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा ही होगा। जैसे मैं जब छोटा था 2000 के पहले की शायद या 2000 में धरतीकंप हुआ था, है ना। तो धरतीकंप होने के पूर्व सब चूहे बिल में से बाहर आ गए थे। सब जितने भी जमीन के अंदर जितने भी रहने वाले हैं तो वो सब लोग बिल के बाहर आ गए। ऐसा अनुभव किया है किसी ने? तो इससे लोग अनुमान लगाते अभी कुछ तो होने वाला है। तो ऐसे कुछ कुछ घटनाक्रम होते हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये होगा। वैसे ही ये युद्ध भूमि पर ऐसे कुछ दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं जिनके द्वारा हम अनुमान नहीं पर 100% कह सकते हैं कि पांडवों की विजय होगी। कैसे? जैसे आज का जो श्लोक है उसमें क्या कहा, आज का मतलब 14वां श्लोक, जिसमें लिखा है माधव पांडवश्चैव। अभी माधव शब्द का प्रयोग किया है। माधव मतलब कौन? भगवान कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। ये पूरे भजन में किधर भी कृष्ण का नाम नहीं है। क्या है नाम? राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जब भगवान को किसी भक्तों के संबंध में जब नाम दिया जाता है तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इसीलिए नाम क्या है? राधा माधव गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी कुंज बिहारी यशोदा नंदन नंदनंदन गोविंद गोपाल। ये सब समझ में आ रहा है? ये सभी नाम किसके संबंध में है? भक्तों के संबंध में है। तो जब भक्तों के संबंधित नाम दिए जाते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जब हम भी भगवान से प्रार्थना करें तो ऐसे नामों का उच्चारण कर सकते, गोविंद गोपाल माधव। तो आज के श्लोक में प्रयोग किया गया है 14वें श्लोक में माधव। अभी माधव शब्द प्रभुपाद जी बता रहे कृष्ण लक्ष्मीपति। क्यों ऐसा लक्ष्मीपति कहा है? क्योंकि हाँ, माधव मतलब लक्ष्मी के प्रति। तो जिधर लक्ष्मी है उधर कौन उपस्थित है? कौन उपस्थित है? विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, है ना। अभी हम लोग उल्टा काम करते हैं। देखो क्या उल्टा करते हैं। दिवाली में हम क्या करते हैं? दीपावली में क्या करते हैं? लक्ष्मी पूजन। नारायण को भूल जाते। ये आसुरिक भाव है। अभी कोई को आप प्रभु जी तो बहुत खतरनाक के, हमें तो लक्ष्मी पूजा करिए न, हमने असुर कह दी था। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। कैसे? उदाहरण से बताऊंगा। हम उदाहरण ज़्यादा समझते हैं ना। रामायण सब लोग जानते हैं? पक्का? कॉन्फिडेंस? लॉक किया जाए? जवाब देना। अभी जब दंडकारण्य में राम लक्ष्मण सीता सब लोग उपस्थित थे तो एक राक्षसी आई जिनका नाम था शूर्पणखा। अभी शूर्पणखा जब आई तो ये सब लोग उपस्थित थे लेकिन राम से मोहित हो गई, है ना। प्रभु श्री रामचंद्र जी से मोहित हो गई और प्रभु श्री रामचंद्र जी को उनको लगा आज 14 फरवरी है, और रामचंद्र जी को कह दिया कि मेरे पति बनोगे। अभी शूर्पणखा को प्रभु श्री राम चाहिए थे लेकिन लक्ष्मी जी अरे सीता देवी नहीं चाहिए थे। तो शूर्पणखा क्या हो गया? क्या हो गया? शूर्पणखा का नाक और कान काट दिया गया, मारी गई शूर्पणखा, है ना। हाँ या ना? हाँ। और अभी उनका भाई, प्रिय भाई कौन? रावण। शूर्पणखा का भाई रावण। रावण को
माता सीता चाहिए थे पर राम नहीं चाहिए थे, तो क्या हो गया, रावण का भी वध हो गया। तो कभी भी हम लक्ष्मी और नारायण को अलग नहीं कर सकते, इसीलिए हम पहले से सुनते आए लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण, ये सब लोग लोग नहीं, ये सभी भगवान के जो नाम है वो अपनी शक्ति के साथ में संबोधित किए जाते हैं। तो हम अकेले कर देंगे, अगर दोनों को जुदा कर देंगे तो ये रावण के और शूर्पणखा के भाव के जैसा है। समझ में आ गया अभी? तो इसीलिए अगर हम नारायण की भक्ति कर रहे हो, नारायण की भक्ति मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, नारायण की भक्ति में लगे हैं, तो नारायण की सेवा कौन कर रहे हैं? कौन कर रही है नारायण की सेवा? लक्ष्मी देवी। तो जिधर नारायण उधर लक्ष्मी आने वाली है, इसलिए इधर माधव शब्द का जो प्रयोग किया है प्रभुपाद जी, उसका तात्पर्य में उनके तात्पर्य में बता रहे, माधव मतलब लक्ष्मी के पति। तो जिधर माधव है उधर लक्ष्मी देवी अपने आप आएगी, लेकिन केवल आप लक्ष्मी देवी को बुलाएंगे, माधव को अपने घर पे रखेंगे तो लक्ष्मी देवी कभी नहीं आएगी। समझ में आ गया अभी? तो हम जो भक्ति कर रहे, भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, हमें अनन्य भाव से कोई स्वार्थ न रखते हुए, स्वार्थ रहित अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करते रहेंगे तो लक्ष्मी देवी अपने आप आएगी। और क्यों पांडव विजय होंगे? तो ये शब्द से प्रतीत होता है, भगवान गीता के अंत में बता रहे, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कि जिधर भगवान कृष्ण है उधर क्या है? तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। जिधर भगवान कृष्ण है उधर सभी चीज उपलब्ध है, हमें अलग से कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो इधर माधव है, जिधर भगवान कृष्ण स्वयं है उधर विजय निश्चित है। ये धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र पे धर्म का ही विजय होने वाला है, और जो पक्ष में भगवान है उधर कभी हार नहीं होगी। भगवान है तो विजय सुनिश्चित है। तो ये एक कारण हुआ। फिर आगे का श्लोक, अंतिम श्लोक हम लेंगे 15वां। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। भगवान कृष्ण ने, अभी देखिए, भगवान कृष्ण ने अपने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। अभी पांडवों की ओर से सब लोग अपना अपना शंख बजाने लगे। तो भगवान ने जो शंख बजाया, जिनका नाम था पांचजन्य, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। धनंजय मतलब कौन? अर्जुन। और अर्जुन के शंख का नाम क्या है? देवदत्त। तो ये श्लोक में ये स्पष्ट हो गया। अभी अगली सत्र में हम देखेंगे कि सब लोगों ने अपना अपना शंख बजाया, अपने अपने सबके अलग शंख थे, अपने अपने शंखों के सबके नाम अलग है। तो क्यों अर्जुन को धनंजय कहा गया? क्योंकि जब युद्ध के समय पे ज़्यादा धन की आवश्यकता पड़ी थी तो अर्जुन सब धन संचय करके लेके आए थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा धनंजय। ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जब भी आप आते हो तो ये तात्पर्य को पढ़ के आएंगे तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई बंदा सही बोल रहा है। समझ में आया? तो इसीलिए उनका नाम पड़ा धनंजय। देखो हमारे शास्त्र कितना सूक्ष्म तरीके से हर चीज बताते हैं, हर एक नाम के अर्थ के साथ में बताते हैं। और आजकल क्या होता है, नाम, बच्चा जन्म नाम रख दिया हैरी, ये हैरी आया हरि पे से, समझो आप, हरि है लेकिन कलयुग में हरि का हैरी हो गया।
क्योंकि कोई किसी को हरि नहीं चाहिए, सबको हैरी। अब हैरी का क्या मतलब पता नहीं, फिर क्या क्या अलग अलग नाम आते हैं। तो आजकल लोगों से प्रेम करना कम छोड़ के कुत्तों से प्रेम करते हैं, क्योंकि कोई प्रेम करने वाला है नहीं तो कुत्ते का लालन पालन। मैं एक जगह पे देखा, ठंडी का मौसम था तो उनको स्वेटर पहनाया और वो साथ में उसको पट्टा लेके कुड़ो सच्चू बच्चा, और वो कुछ गलत के उसके पीछे पीछे। तो देखो इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या, DOG डॉग। तो वास्तव में GOD गॉड के प्रति कोई रुचि नहीं है, इसीलिए आज उसका विपरीत रूप आ गया DOG डॉग। GOD क्या है, गॉड, और उसका उल्टा DOG डॉग। तो इसका स्पष्ट है बहुत गलत संस्कृति चल रही है। इसलिए देखो सबसे पूर्व में जब भी पूर्व की संस्कृति कैसी थी कि लोग घर के बाहर लिखते थे क्या, शुभ लाभ, है ना, रिद्धि सिद्धि, मोस्ट वेलकम, ऐसा लिखा करते थे। ये सब कुछ पहले समय में घर के बाहर प्रस्तुत किया जाता था वैदिक संस्कृति में। और आज क्या लिखते हैं घर के बाहर, कुत्तों से सावधान। तो एक बार मैंने घर में देखा, मैं बोला कुत्ता, हम पुस्तक वितरण में जाते हैं तो पुस्तक वितरण में मैं भी कुत्तों से थोड़ा डर लगता है, तो मैं बोला पहले देख लेता हूँ। तो ऐसा थोड़ा छेद है उसमें से, मैं बोला कुत्ते नहीं दिखाई दे रहे। तो मैंने घर में गया, घंटी बजाई, मैं बोला हरे कृष्णा मंदिर से आए, भगवत गीता लीजिए। मैं बोला सबसे पहले दरवाज़ा खोलने से पहले कुत्ता तो नहीं ना, क्योंकि कुत्ता क्या पूरे शरीर को स्पर्श कर लेता, दूषित कर देता है। बोले कुत्ते नहीं है। तो मैं बोला फिर बाहर क्यों लिखा है कुत्तों से सावधान रहो? बोले घर में कुत्तों के जैसे लड़ते हैं हम सब लोग। मुझे सही बात लगी, मतलब बात सही है। आजकल क्या हो रहा है, घर में ही सब लोग एक दूसरे से क्या होता है, कुत्तों के जैसे इतने झगड़ते हैं, प्रॉपर्टी के लिए, घर के लिए, मकान के लिए, ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए। इसीलिए बोले मैंने बाहर लिख दिया कुत्तों से सावधान। तो आज ये नौबत आ गई है। तो इसीलिए हमारा सबका सौभाग्य है कि कम से कम हम सब लोग हरे कृष्ण केंद्र से जुड़ गए, तो हमें तो भी ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करना है जो शास्त्र के खिलाफ हो। तो इतने सुंदर शास्त्र हमारे प्रस्तुत करते हैं हर एक नाम का अर्थ। तो फिर अभी जो अपने अपने शंख बजाए, तो अपने अपने शंख बजा के पांडवों ने प्रस्तुत कर दिया, और जैसे पांडवों के शंख बजने लगे कि कौरवों के अंदर भय प्रस्तुत होने लगा, उनके अंदर भय होने लगा। क्यों? जब कौरवों ने शंख बजाया तो क्यों पांडवों के अंदर भय प्रकट नहीं हुआ? लेकिन जब भगवान अर्जुन और बाकी सब पांडवों ने अपने अपने शंख बजाना जैसे ही प्रारंभ करते हैं कि सामने वाले सब लोग धीरे धीरे भयभीत हो जाते हैं। और क्यों भयभीत हुए और इसके पीछे का क्या कारण है, वो हम हमारे अगले सत्र में आगे के 16वें श्लोक से आगे के श्लोक में हम देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न? नहीं? ओके। तो आज के प्रवचन में हमने क्या क्या देखा, क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की भीष्म पितामह से, क्यों कौरवों की ओर से लड़े, सबसे पहला कारण प्रतिज्ञा ली थी। दूसरा वीर रस। तीसरा भगवान की, हाँ, भगवान को सामने से युद्ध करके भगवान का स्मरण करते हुए। और चौथा याद कीजिए भीष्म पितामह कैसे थे? अति शक्तिशाली थे, हाँ, पर अगर अधर्म की ओर है तो उनका भी पराजय निश्चित है। और फिर उसके बाद हमने क्या देखा, क्यों ये श्लोक में कुरुवृद्ध ये शब्द का प्रयोग किया है, बताइए। हाँ, क्योंकि 4 पीढ़ी उपस्थित थी। कौन कौन सी? पहली भीष्म पितामह, दूसरी
पांडु और धृतराष्ट्र, तीसरी कौरव पांडव और चौथा अभिमन्यु। और उसके बाद हमने देखा कि सब लोगों ने शंख बजाना प्रारंभ किया और भगवान ने भी शंख बजाया और यह प्रतीत होता है कि विजय तो पांडवों की निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि कौन से शब्द का प्रयोग है? 2 श्लोकों में हमने देखा। कौन सा शब्द? दिव्य। भगवान और अर्जुन के शंख को दिव्य कहा इसीलिए। और कौन से शब्द का प्रयोग है? माधव। माधव मतलब लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी उधर जिधर उपस्थित है उधर विजय निश्चित है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, प्रश्न बहुत सुंदर है। प्रश्न ये है कि ये शंख को दिव्य क्यों कहा गया? भगवान और भगवान के संबंध में जो भी वस्तुएं हैं जिनको परिकर कहते हैं, तो भगवान दिव्य है, इसीलिए भगवान के संबंध में जो भी वस्तुएं हैं उनको दिव्य कहा जाता है। इसीलिए भगवान के शंख को दिव्य कहा, और भगवान के भक्तों के संबंध में जो भी वस्तुएं हैं उनको भी दिव्य कहा जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जो भगवान के अनन्य भक्त है, तो श्रील प्रभुपाद जी भी कोई भी वस्तुएं है वो भी दिव्य है। तो अर्जुन कौन था? भगवान का एक तो परम मित्र था और परम भक्त था। वो आगे के श्लोक में आएगा। इसीलिए दिव्य शब्द का प्रयोग किया गया। समझ गए? क्योंकि वर्णन है कि जैसे भगवान ने शंख को स्पर्श किया, जैमिनी महाभारत में वर्णन है इनका, कि जैसे भगवान शंख को स्पर्श किए कि भगवान के शंख धीरे 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 कमल के जैसा गुलाबी होने लगा। क्यों? क्योंकि भगवान के होठ जो थे वो गुलाबी कलर के हैं, जो हम दामोदर अष्टकम में गाते हैं। बिंब रक्ताधरम में, बिंब फल के समान भगवान के होठ है, भगवान के गाल है। तो भगवान जैसे शंख बजाना प्रारंभ करते हैं कि धीरे 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 भगवान की दिव्यता वो शंख में प्रदर्शित होती है, और फिर वो ध्वनि में प्रदर्शित होती है, और भगवान का शंख भी धीरे धीरे गुलाबी हो जाता है, केवल भगवान के स्पर्श मात्र से। तो अर्जुन से ज्यादा सौभाग्यशाली हम हैं। बताइए कैसे? कोई सोचता है कि अर्जुन कितना सौभाग्यशाली थे, क्योंकि भगवान साक्षात थे। लेकिन भगवान तो अर्जुन के साथ कुछ समय तक उपस्थित थे, लेकिन भगवान इस कलयुग में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान इस कलयुग में अपने नाम द्वारा हमारे साथ 2400 घंटा उपस्थित है, हमारी जिह्वा पे हमारे साथ। तो हम ज़्यादा सौभाग्यशाली हुए ना अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन के साथ तो कुछ समय थे। बस फर्क इतना है कि हमें वो फायदा उठाने आना चाहिए। हम ये लाभ नहीं ले रहे कि भगवान हमारे साथ 2400 घंटा है। बस आप वो निश्चय कर लीजिए और विश्वास रखें कि भगवान है, तो आप उसकी अनुभूति कर पाओगे। क्योंकि भगवान ने कलयुग में कह दिया है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितानि अमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशं निहाजनि नानुराग। इस कलयुग में भगवान ने अपनी पूरी शक्ति किसमें दे दी है? अपने नामों में। इसीलिए मधुराष्टकम में और हरे नामाष्टकम में कहते हैं, मधुरम मधुरे प्योपि मंगलेप्योपि मंगलम पावनम पावनेप्योपि हरेर्नामेव केवलम। मधुरम मधुरेप्योपि, मधुर से मधुर है भगवान का नाम, और मंगलेप्योपि मंगलम, सभी मंगल करने वाला है। क्या? हरेर्नामेव केवलम, केवल हरि का नाम, केवल भगवान का नाम, ये कहा गया है। इसलिए हम सौभाग्यशाली है। तो आप सब लोग, कितने लोग हैं जो अभी तक जप प्रारंभ नहीं किए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करे? सभियों को जप करना चाहिए। तो कल एकादशी है, सभी को। एकादशी कितने लोग नहीं करते? हाथ ऊपर कीजिए। एकादशी व्रत का पालन बहुत सारे लोग नहीं करते।
कल से एकादशी करना चाहिए। क्यों करनी चाहिए इसका मैं कारण बताता हूँ। एकादशी भक्ति की जननी है, भक्ति प्रदान करने वाली है एकादशी। तो एकादशी के दिन अन्न खाना पापमय है, क्योंकि इस दिन भगवान ने सभी पाप अन्न में डाल दिए हैं। तो जो व्यक्ति अन्न खाता है एकादशी को, वो सब पाप खा जाता है। और भगवान की प्रीति के लिए एकादशी करनी चाहिए, समझ में आए? क्योंकि एकादशी तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, भक्ति प्रदान करने वाली है। तो किसी को भक्ति अगर लेनी है जीवन में तो एकादशी का पालन अवश्य कीजिए। तो जितने भी लोग एकादशी नहीं कर रहे, कल से एकादशी शुरू कीजिए। लगे तो 100 बार खाइए एकादशी में, एकादशी का प्रसाद 100 बार खाइए, चलेगा। हमारे कॉन्सेप्ट क्या है उपवास का? भाई उपवास मतलब एक टाइम, उपवास मतलब ये। इसीलिए वो डर से हम नहीं करते कि भाई बहुत भूख लगती है, दिन भर काम करना है, सब कुछ करना है, तो क्या होंगे कितना मगजमा। नहीं, फरार लेके जाओ, फ्रूट खाओ, 100 बार खाओ, पर एकादशी करो। एकादशी के दिन अन्न खाना ही नहीं चाहिए। और जितने भी लोगों ने जप नहीं करना प्रारंभ किया है, कल का बहुत शुभ दिन है, कल से जप करना प्रारंभ कीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।